हम शुरू करेंगे 1 मिनट साइलेंस से, जिसमें आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को प्रिपेयर करेंगे इस प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 ओमकार चैंटिंग। उसके बाद हम करेंगे 3 ओमकार चैंटिंग। इस 3 ओमकार चैंटिंग में हम क्या करेंगे, हमें 3 बार ओम बोलना है, ओम। ठीक है, ओम का क्या रहेगा, ओम हमने कल नहीं बताया था मैंने। ओ में आपको, ओ जो है आपको 40 से 45% आपको बोलना है, और रेस्ट ऑफ दी ओ म, जो म वाला जो वर्ड है उसे आपको बोलना है 55% या 60%। जैसे मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। म वाला आवाज शायद से आपको नहीं आया रहेगा, म वाला आवाज, लेकिन आपको जैसे मधुमक्खी कैसे आवाज करती है म, उस तरह से आपको म वाला आवाज क्रिएट करना है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओमकार चैंटिंग करना होगा। उसके बाद 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज होंगी जो हम साथ में करेंगे। तो सभी लोग आंखों को बंद कर लीजिए और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। अपने आंखों को बंद कर लीजिए और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। ज्ञान मुद्रा अपने थंब को और अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से टच करना है और अपने थाई के ऊपर रखना है। ओके, एवरीबॉडी प्लीज कीप योर आईज क्लोज। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो अपने आप को इस प्राणायाम के लिए, इस मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप जब भी करो तो आराम से, धीरे से करेंगे। अपने बॉडी को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर कीजिए इस एक्टिविटी के लिए। और जो दूसरी बार कर रहे हैं वो अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, जो हमने कल किया था वो आज हम करेंगे और उसे बेटर वे में करेंगे और पूरा ध्यान आप लगाओगे। तो बिना आंखें खोले सभी लोग अपने हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ेंगे, नमस्कार जैसे। कमर आपकी सीधी रहेगी। जो जमीन में बैठ सकते हैं वो जमीन में बैठेंगे, जो जमीन में ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकते वो वॉल का सपोर्ट लेके बैठेंगे, और जो जमीन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अपने हाथों को चेस्ट के सामने जोड़िए, आंखें बंद। जब मैं कहूंगा स्टार्ट तो सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे, जितना लंबा तक आप खींच सकते हो उतना लंबा तक आप खींचेंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टार्ट। एक आखिरी बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर से एक और बार। बिना आंखें खोले सभी लोग अपने हाथों को जोरों से रब कीजिए, हथेलियों को खींचिए और अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाइए और वहीं पे रहने दीजिए। अपने हथेलियों को रखना है, नाक की उंगलियों को, और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आंखों पे ले रहे हो। पंच तत्व की एनर्जी आप अंदर ले रहे हो। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुज को विजुअलाइज कीजिए और प्लैनेट को विजुअलाइज कीजिए। आप अपने अंदर हेल्दी रहते हो, आपके फैमिली को हेल्दी रहते हो, और फिर सरकार पे, अपने माथे पे, गालों पे, कान पे और पीछे गर्दन से आगे लेके आए और धीरे से आपको खोल देना है। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। तो सबसे पहले हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिसे हम कहते हैं
थोरैसिक ब्रेथ, जो हमने कल किया था चेस्ट ब्रीदिंग। जो पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करना होता है, अपने चेस्ट को एक्सपांड करना होता है। लंबी सांस लेंगे आप और पूरे चेस्ट को फुलाना है आपको गुब्बारे के जैसे, और सांसें छोड़ना है आपको मुंह से। नाक से सांस लेंगे आप और मुंह से सांसें छोड़ना है। नाक से सांस लेंगे, छाती को फुलाएंगे और मुंह से आपको सांसें छोड़ना है। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ना है। इस तरह से सभी लोग कीजिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद और सिर्फ मेरे कमांड पे ध्यान दीजिए और कंटिन्यूसली कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह को खोलिए और धीरे से आपको मुंह से सांस छोड़ना है। आराम से, धीरे से। वेरी गुड, वेरी। और जब भी आप सांस छोड़ो तो अंदर आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर है, जेलसी है, हर्ट है, स्ट्रेस है, एंजाइटीज है, वरीज है, वो सारे आप एक्सहेलेशन के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपने मुंह से सांसों को बाहर निकालना है। और जब भी आप सांस ले रहे हो तो आप अपने छाती को फुला रहे हो, चेस्ट को फुला रहे, ना कि आपके पेट को। पेट को बिल्कुल नहीं फुलाना है। गर्दन को उठाना नहीं है। अनिला, थोड़ा गर्दन को नीचे रखिए। सांस लीजिए तो आप अपने पूरे चेस्ट को फुलाइए और फिर मुंह को खोलिए और सांस को बाहर निकालिए। कंटिन्यू कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छाती को फुलाएं और मुंह से सांसें बाहर निकालिए। आप फील कीजिए आपकी जो भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर आप लंबे समय, लंबे क्वांटिटी में सांस नहीं ले पाते, ये जो प्रॉब्लम है वो सारे आप अपने शरीर से दूर कर रहे हो। कंटिन्यूसली करते रहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने मुंह से सांसों को बाहर निकालिए और फील कीजिए आप खाली हो रहे हो। आपके जो दिमाग में विचार चल रहे हैं, नेगेटिव विचार, अपने खुद को लेके विचार, फैमिली के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड, कोविड के रिलेटेड, बीमारी के रिलेटेड, वो सारे आप अपने शरीर से निकाल रहे हो। पूरा फोकस कीजिए। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। करते रहिए, करते रहिए। अभी आप लोगों को करते रहना है और अभी आप लोगों को काउंट करना है अपने ब्रीथ को। जब मैं काउंट करूंगा तो मेरे साथ काउंट करेंगे और फिर मेरे साथ एक्सलेशन करेंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए। 1 2 3 4 5 और उतने क्वांटिटी में सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5। फिर से ब्रीथ इन कीजिए। 1 2 3 4 5 और उतने ही क्वांटिटी में आपको सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन और एक्सेल। कंटिन्यू। ब्रीथ इन 1 2 3 4
open your mouth and exhale. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. कंटिन्यू कीजिए. हमें 2 राउंड्स और करना है. लंबी गहरी सांस लीजिए. नोस्ट्रिल से 1, 2, 3, 4, 5. अपने मुंह को ओपन कीजिए और एक्सहेल कीजिए. 5, 4, 3, 2, 1. आंखें को बंद ही रहने दीजिए और अंदर से फील कीजिए आप क्या महसूस कर रहे हो. अंदर से आप फील कीजिए प्राणायाम. ये आपने थोरैसिक ब्रेथ किया, चेस्ट ब्रेथ किया. आप अंदर से क्या फील कर रहे हो महसूस कीजिए. महसूस कीजिए आप अंदर से कितना लाइट, कितना फ्रेश, कितना रिफ्रेशिंग, कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो. फील कीजिए, फील कीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी इसी तरह से अभी हमें अपने पेट को फुलाना है, जिसे हम कहते हैं डायफ्रामिक ब्रीथ. डायफ्रामेटिक ब्रेथ या डायफ्रामिक ब्रीथ या बेली ब्रीथ. हमने चेस्ट को फुलाया था, अभी हम पेट को फुलाएंगे. जब भी आप सांस लेते हो अपने पेट को जितना फुला सकते हो गुब्बारे के जैसे उतना फुलाना है. और मुंह से सांस छोड़ना है. ब्रीथ करना है, पेट को फुलाना है और मुंह से सांस छोड़ना है. पेट को फुलाया, सांस लिया और मुंह से सांस बाहर निकाला. कंटिन्यू. आप चाहे तो अपने हाथ को पेट पे रख सकते हो और एक हाथ आप अपने चेस्ट पे रख सकते हो. जब भी आप सांस लो तो महसूस कीजिए क्या आप अपने पेट को फुला रहे हो या चेस्ट को फुला रहे हो. सांस लीजिए और पेट को फुलाए और सांसें छोड़िए. देखिए क्या मेरा चेस्ट फूल रहा है या मेरा पेट फूल रहा है. अगर आपकी चेस्ट फूल रही है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो. तो अपने पेट को ही फुलाना है. सांस लीजिए, पेट फुलाए और मुंह से सांसें छोड़िए. करते समय आप हल्की सी स्माइल रखेंगे तो आप और अंदर से आप अपने आप को लाइटर फील कर पाओगे, एक हैप्पी फील कर पाओगे, क्लीन कर पाओगे, क्लीन हो पाएगा जितनी भी टॉक्सिन है आपकी बॉडी में और प्यूरिफाइड कर पाओगे. कंटिन्यू कीजिए. देखिए कि आपका पेट तो नहीं, देखिए कि आपका चेस्ट तो नहीं फूल रहा है. अगर चेस्ट नहीं फूल रहा है तो पूरा कॉन्शियसनेस दिखा देखिए कि मेरा पेट फूल रहा है या मेरी छाती फूल रही है. और आप महसूस करोगे कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा पेट फुलाने में. जब हम बच्चे थे, जब हम 4 से 2-3 साल के थे, तब हम पेट से सांस लेते थे और हम ज्यादा खुश रहते थे और अपनी दुनिया में रहते थे. जब से हमने चेस्ट से सांस लेना चालू किया तब से हमारे दिमाग में ज्यादा वरी, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा एंजाइटी आने लगी और ज्यादा बीमारियां भी अभी आने लगी. करते रहिए और फोकस कीजिए. लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पेट को फुलाए और मुंह से सांसों को बाहर निकालना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. करते रहिए, कीप डूइंग. लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट को फुलाए और धीरे धीरे अपने मुंह से सांसों को बाहर निकालना है. इसे हमें और 2 मिनट्स के लिए करना है. करते रहिए. लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट को फुलाए और धीरे से मुंह से सांसों को बाहर निकालना है. आंखों को बंद कीजिए और कीजिएगा. पूरा महसूस कीजिए क्या मेरा पेट फूल रहा है या मेरी छाती फूल रही है. अगर आप समझ गए तो अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, अपने थाइस पे रखना है. अगर आप बराबर कर रहे हो तो
और फील कीजिए, पूरा अटेंशन अपने पेट पे लेके जाए। दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहेंगे, आपकी लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, काम को लेके, लेकिन आपका अटेंशन फिर से अपने ब्रीदिंग पे लेके आए। विचार आने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन आपके ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। अभी हम काउंट के साथ करेंगे, जैसे हमने 5 काउंट किया था, इसमें हम 4 काउंट करेंगे, क्योंकि पेट से सांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं काउंट करूंगा, ब्रीदिंग कीजिए, 1 2 3 4, मुंह को ओपन कीजिए और एक्सेल कीजिए, 4 3 2 1, अगेन ब्रीदिंग, 1 2 3 4, open your mouth and exhale, 4 3 2 1, breathe in, 1 2 3 4, open your mouth and exhale, 4 3 2 1, करते रहिए, कंटिन्यू। पेट को फुलाए और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से अपने माउथ से एक्सेल कीजिए। काउंट वैसे ही करना है जैसे मैंने किया, ज्यादा फास्ट काउंट नहीं करना है, ज्यादा स्लो भी काउंट नहीं करना है। जैसे मैंने काउंट किया वैसे ही धीमे आपको सांस लेना है और वैसे ही आपको धीमे सांस छोड़ना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। 2 बार और सांस लेंगे हम, लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3 4, open your mouth and exhale, 4 3 2 1, आंखें बंद रखिए और अपने सांसों पे ध्यान दीजिए और अपने आप को फील कीजिए, आप अंदर से और लाइटर फील करें और हल्का फुल्का फील करें और आपका दिमाग शांत हो चुका है और आपका दिमाग खाली हो चुका है। फील कीजिए, अंदर से आप खुश, अंदर से आप शांति, अंदर से आप प्रोस्पेरस फील कर रहे हो। फील कीजिए। अभी हम करेंगे नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। लोम विलोम भी इसे कहते हैं, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसे आपको कैसे करना है मैंने कल बताया था। इसे जो नए जो पहली बार कर रहे हैं उसे ध्यान देना है, जो पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए। अपने नाक में जो बोन्स है, आगे में आपको बोन, हार्ड जो बोन है, उसके नीचे आप हल्के से सरकाओगे तो एक हल्का सा सॉफ्ट वाला पार्ट दिखाई देगा, फील करोगे आप। नीचे अगर बोन्स के नीचे लेके आओगे तो आप एक हल्का सा सॉफ्ट वाला सरफेस आपको फील होगा। वहां पे आपको अपने थम्स को और अपने 4 फिंगर्स को टच करना है। अब मैं क्लोजअप पे आपको दिखाऊंगा, देखिए आपके थंब को सॉफ्ट वाले पार्ट पे रखना है और रिंग फिंगर को दूसरे वाले सॉफ्ट वाले पार्ट पे रखना है और जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा टच करना है, हल्का सा। हल्के से टच करने से भी आपका नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा। तो उस तरह से करना है, मैं आपको करके बता दूं कैसे करना है। तो आपको जिस और करते समय जिससे भी कॉफ है, जिससे भी कोल्ड है, जिससे भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो राइट से सांस लेगा। जिससे भी कफ है, कोल्ड है, नाक बंद है, वो राइट से सांस लेगा, क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी डीएक्टिवेट तो नहीं बोलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, इतना एक्टिवेट नहीं है, अनएक्टिवेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। मैं आपको एक बार करके बताऊंगा कैसे करना है आपको। मैंने लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को मैंने बंद किया, दोनों नाक बंद है, फिर राइट को ओपन किया, राइट से सांस बाहर निकाला, फिर राइट से सांस लिया मैंने, राइट को पहले बंद करना है, फिर लेफ्ट को ओपन करना है, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ना है,
राइट से सांस लिया या लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया मैंने, राइट से सांस छोड़ा, फिर राइट से सांस लिया, राइट को बंद किया मैंने, लेफ्ट को ओपन किया और लेफ्ट से सांस छोड़ना है। कंटिन्यू कीजिए। आप अपने उंगलियों को इस तरह से बेंड कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्रणव मुद्रा या शीघ्र मुद्रा। अगर आप कर पाओ, अगर नहीं हो पाता आपको ये करने, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो दो उंगलियों को अपने थर्ड आई चक्रास रखेंगे आईब्रोज के बीचों बीच, और रिंग फिंगर और थंब यूज करेंगे। इसके भी एक मायने हैं, पृथ्वी मुद्रा और वायु मुद्रा। कोई और फिंगर मत रखिए जिससे आपका नाड़ीज में चेंजेस आ सकता है, बदलाव हो सकती है, इसलिए आपको फोर्थ फिंगर और रिंग फिंगर फोर्थ फिंगर और थंब यूज करना है, रिंग फिंगर एंड थंब। लेट्स डू इट। यस उषा जी, स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सर्दी नहीं है तो आप लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट को ओपन कीजिए और सांस से बाहर निकालिए, फिर राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट को ओपन कीजिए और लेफ्ट से सांस से बाहर निकालना है। लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट को ओपन कीजिए और राइट से सांस से बाहर निकालना है। फिर राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट को ओपन कीजिए और लेफ्ट से सांस से बाहर निकालिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए और फील करके कीजिए कि मैं कितना कितना और कितनी लंबी सांस ले पा रही हूँ, ले पा रहा हूँ, और कितना क्वांटिटी में सांसें छोड़ पा रहा हूँ, छोड़ पा रही हूँ। कंटिन्यू, कीप डूइंग। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, बाहर निकाल दीजिए। आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से निकाल रहे हो। आप पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हो और नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। आपको सांस कैसे लेना है? जैसे आप कोई फ्रेग्रेंस की स्मेल करते हो, फ्रेग्रेंस की स्मेल या गुलाब या कोई फूल की स्मेल करते हो, उसी तरह से आपको लंबी गहरी सांस लेना है, बिना फोर्स डाले, बिना ये नहीं, आपको आराम से सांस लेना है और आराम से सांसों को बाहर निकालिए। चेहरे में कोई बदलाव नहीं रखना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। आराम से सांस लीजिए और आराम से सांस को बाहर निकालिए। यस दीपाली जी, थोड़े एल्बो को अंदर लीजिए। आप थोड़ा एल्बो ऊपर लोगे तो आपका हाथ थक जाएगा। हाँ, और ध्यान रखिए कि आपका एल्बो एकदम नजदीक भी ना रहे चेस्ट से, जिसका चेस्ट ज्यादा एक्सपांड नीला चेस्ट में एल्बो थोड़ा बाहर लीजिए। हाँ, एल्बो को, राइट एल्बो थोड़ा एक्सपांड कीजिए, जिससे आप छाती को और एक्सपांड कर पाओ और ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाओ। अगर आप अपने एल्बोज के चेस्ट के नजदीक लेते हो तो आप अपने चेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हो, लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते, कंप्रेस कर देते हो। तो जितना ऑक्सीजन अंदर आएगा उतनी बीमारी दूर होगी, उतनी आपकी ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगी, उतने आपके ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ेगा, उतना आप लाइटर फील करोगे, उतनी आपकी बीमारियां कम होगी। करते रहिए और फील कीजिए मेरा कौन सा नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेट है। मैं राइट से सांस ले रही हूँ तो राइट से ज्यादा क्वांटिटी में सांस ले पा रही हूँ, ले पा रहा हूँ, या लेफ्ट से जब सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो लेफ्ट से मैं ज्यादा सांस छोड़ पा रहा हूँ। इस पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए। और जब भी आपको लगे कि मेरा राइट शोल्डर पेन हो रहा है तो आप हाथों को चेंज कर सकते हो, हाथों को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको साइकिल कंप्लीट करने के बाद। साइकिल मींस क्या होता है? एक साइकिल लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, इसे आप एक साइकिल बोलेंगे। यस, 2 बार और कीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि और लंबे सांस ले पाए। ब्रीदिंग, टेक फ्रॉम द लेफ्ट, close the left nostril, open your right nostril and release across
complete air from your right nostrils. The deep breathing with the right nostrils. Close the close the right nostril, open the left nostril and release the complete air outside from the left. Again, deep breathing with the left nostrils. Close the left nostrils, open the right nostrils and release the complete air out. Inhale, right nostrils, close the right nostril, open the left and release the air completely outside. Very nice, superb, superb. अभी आप अपने हाथों को नीचे थाइस पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, जैसे आपका साइकिल कंप्लीट हो जाए। और फील कीजिए अंदर से, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। अंदर से आप और हैप्पी, और लाइटर, और फ्रेशर, और एनर्जेटिक, और प्यूरिफाइड फील कर रहे हो। महसूस कीजिए अंदर से, फील फुल्ली लाइटर, फुल्ली calm from inside. Now the next breathing exercise which you're going to do called Bhramari Pranayam. Bhramari Pranayam में आपको हनी बी का साउंड करना होता है। इसे अलग अलग तरीके से किया जाता है, कानों को बंद करके, कानों को इस तरह से बंद करके, पर हम ट्रेडिशनल वे में करेंगे। ट्रेडिशनल वे में जो हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना होता है और हनी बी का साउंड करना होता है। जैसे मैं क्लोज लेके बताता हूँ, इसमें आवाज थोड़ी मेरी कटेगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको सुनने की कोशिश करना है। जैसे मैं करके बताता हूँ, एक बार मैंने सांस लिया, यस, इस तरह से आपको लंबा साउंड क्रिएट करना है और ये लंबा साउंड एक पिच में रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा साउंड एक पिच से नीचे जाए, एक पिच मेंटेन करो, साउंड को एक पिच में मेंटेन करो और जब भी आपका साउंड नीचे जाने लगे, कम होने लगे, स्टॉप हो जाना है। ओके, जैसे मैं आपको, मे भी किसी को आवाज नहीं आया रहेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ऐसे। जब भी साउंड नीचे जाने लगे, स्टॉप हो जाना है। आपको हमिंग साउंड करना है, जैसे आपने हमेशा टाइप किया रहेगा HMM, इस तरह से आपको साउंड करना है, थोड़ा लॉन्गर, थोड़ा लंबा। ठीक है, तो मैं सब साथ में करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट। Breathe. Start. Continue breathing. Start. Continue breathing. Start. पूरा वाइब्रेशन अपने हेड पर फील कीजिए। कंटिन्यू लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट। आंखें बंद कीजिए, कंटिन्यू करते रहिए, खुद से कीजिए अभी और फील कीजिए आपके पूरे हेड पर एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, जिस वाइब्रेशन से आप अपने पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हो।
ये एक्टिवेट होने से आपके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे। कोई भी तरह का ग्रोथ हार्मोन्स, हेयर इंक्रीज हो, स्किन इंप्रूव हो, या मसल गेन हो, या ब्रेन बूस्टिंग हो, ब्रेन को काम करने के लिए, स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्राह्मण कंटिन्यू कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और क्रिएट द साउंड। 2 बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टार्ट। एक आखिरी बार करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा करने की कोशिश कीजिए और एक पिच मेंटेन कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टार्ट। आंखें बंद, मन शांत, और पूरा फील कीजिए आपके हर एक ऑर्गन्स को, हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यू को, हर एक सिस्टम को, हर एक सेंसेस को फील कीजिए। आप अंदर से लाइटर फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, रिफ्रेशिंग फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, थॉटलेस फील कर रहे हो, जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो हमने ये तीसरा पड़ाव कंप्लीट किया, जो कि भ्रामरी प्राणायाम था। अब हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। हम 5 मिनट और मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हमारा सेशन एंड होगा। उसके बाद हम Q&A सेशन करेंगे। इस मेडिटेशन में क्या करना होता है? इसमें आपको 3 साउंड क्रिएट करना है, 3 साउंड। एक है अ, दूसरा है ऊ, तीसरा है म। ना कि म जैसे हमने ब्राह्मणी में किया था, वो साउंड। ये तीनों साउंड आपको एक साथ लेना है। तीनों साउंड कैसे? 20% आपको अ का साउंड क्रिएट करना है, 30% ऊ का साउंड क्रिएट करना है, और 50% आपको साउंड क्रिएट करना है। और ये तीनों एक साथ होगा, बीच में कोई पॉज नहीं लेना है, एक साथ करना है। इसमें भी शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि माइक को क्लोज लेके आपको आवाज पहुंचा पाऊं। एक बार सुन लीजिए, 2 बार मैं करके बताता हूँ। फिर से मैं करके बताता हूँ। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि आपके 3 साउंड इसमें आए, और आपने ये नोटिस किया रहेगा कि 20% मैंने अ का साउंड था, ऊ का जो साउंड था 30% था, उससे भी ज्यादा, और 50% जो साउंड था वो है म का साउंड, जो हमने ब्राह्मणी में किया था। सेम एक साथ आपको साउंड क्रिएट करना है, ठीक है? हम साथ में करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखों को पूरी तरह से बंद कर लीजिए, शांत मन, शांत, और मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टार्ट।
कंटिन्यू, लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट। कि करते रहिए खुद से, और से मेरे कमांड को सुनिए, खुद से कीजिए। और देखिए कि आप जब भी साउंड क्रिएट कर रहे हो कि तीनों साउंड आप क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं। फुल फोकस कीजिए, फुल ध्यान दीजिए। और जब भी आप अ का साउंड करें तो आप पेट पे फील कीजिए, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। जब भी आप ऊ का साउंड कीजिए तो आपके चेस्ट पर आपको वाइब्रेशन क्रिएट होगा। जब भी आप म का साउंड कीजिए तो आपके थ्रोट पर, आपके पूरे ब्रेन पे आपको सेंसेशन या वाइब्रेशन क्रिएट होगा। महसूस कीजिए, अगर आप डीपली फोकस कर पाएंगे तो आप महसूस कीजिए कि आपका ये सारा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है और आपका एनर्जी ऊपर की तरफ आ रहा है, सहस्त्र चक्र की तरफ जा रहा है। मूलाधार से आपका चक्र सहस्त्र की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअल की तरफ जा रहा है। पूरा फोकस कीजिए, फुल पे अटेंशन। 20% अ, 30% ऊ, 50% म। करते रहिए। हम 2 बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट। एक आखिरी बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट। आंखें बंद कर लीजिए, आंखों को खोलना नहीं है। आप अभी अंदर से महसूस कीजिए, आप और भी ज्यादा लाइटर, और भी ज्यादा हल्का फुल्का फील कर रहे हो, और भी ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हो, और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, और भी ज्यादा हर एक आपके साथों के साथ चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। फील कीजिए, हर एक बॉडी ने ऑक्सीजन कंज्यूम की है, हर एक बॉडी ने एनर्जी कंज्यूम की है। फील कीजिए, अपने ब्रेन को देखिए, मेंटल स्टेट को देखिए। जो पहले आपके मन में विचार आ रहे थे, अब वो विचार नहीं आ रहे। मन में बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे होंगे सेशन से पहले, सेशन के दौरान। अब आपके विचार कम हो चुके हैं, लेसर हो चुके हैं। फील कीजिए, फील कीजिए। और आपको एक ब्लेसिंग देना है प्लैनेट को, यूनिवर्स को। आपके अंदर यूनिवर्सल पावर है, आपके अंदर यूनिवर्सल पावर है। अभी आप अंदर से हेल्दी हो रहे हो, अंदर से हेल्दी हो चुके हो। अभी आपको हाथ, अपने हथेलियों को सामने लेना, दोनों हाथों को सामने की तरफ, और आप यूनिवर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। सभी लोगों को आप हील कर रहे हो। जैसे आप सामने वाले को आशीर्वाद दे रहे हो, वैसे अपने हथेली को सामने लीजिए और सारे प्लैनेट को आप हील कर रहे हो। जितनी भी लोग पीड़ित हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग बेड पर हैं, जितने भी लोग कोविड से सफर कर रहे हैं, वो सारे लोगों को आप हील कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो। आप खुद हेल्दी फील कर रहे हो, सामने वाले को हेल्दी फील करवा रहे हो। आप अंदर से खुद ठीक हो रहे हो, सामने वाले को भी ठीक कर रहे हो। अगर आप खुद ठीक रहेंगे, सामने वाला भी ठीक रहेगा। आप यूनिवर्सल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और सबको हील कर रहे हो। सब ठीक है, सब हेल्दी है, सब हैप्पी है,
सब पावरफुल है, सबके चेहरे पे स्माइल है। अभी सभी लोग हील हो चुके हो, आप अंदर से हील हो चुके हो। अभी सभी लोग अपने हाथों को जोरों से रब कीजिए, हाथों को जोर से रब करना है, उंगलियों को भी रब करना है, पूरे आपके पाम्स को रब कीजिए और उस हथेलियों को गरम कीजिए और उस हथेलियों को आपको अपने आंखों पे लगाना है, वहीं पे लगा के रखिए और कहीं मत सरकाइए। वो आप पंच तत्व एनर्जी आपके आंखों पे ले रहे हो, जिससे आप अपनी क्लैरिटी इंप्रूव कर रहे हो, फोकस इंप्रूव कर रहे हो, कंसंट्रेशन इंप्रूव कर रहे हो, यूनिवर्सल पावर अंदर ले रहे हो। और अपने आप को देखिए, उस अंधेरे में अपने आप को देखिए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए, अपने गुरुज को विजुलाइज कीजिए, अपने गोल्स को विजुलाइज कीजिए, इंसानों को, इन यूनिवर्स को विजुलाइज कीजिए। सबको आपने हील किया है अपने माध्यम से। और फिर से अपने हाथों को रब कीजिए और पूरे चेहरे पे लगाइए, कान पे लगाइए, गर्दन पे लगाइए, आंखें बंद रखिए, राइट वाले हाथ को लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, लेफ्ट वाले हाथ को राइट शोल्डर पे रखिए, बाइसेप्स पे लगाइए, फोरआर्म्स पे लगाइए, चेस्ट पे ऊर्जा क्रिएट कीजिए, एब्डोमेन पे ऊर्जा कीजिए इंक्रीज, बैक पे, लोअर बैक पे, थाई पे, नी पे, जितने भी आपके प्रॉब्लम वाले सरफेस है, वो सारे जगह पे आपने एनर्जी क्रिएट किया। और एक हल्की सी स्माइल के साथ, ब्रॉडर स्माइल के साथ अपने आप को खोलना है, आराम से धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। और खोलने के बाद अपने आंखों को ब्लिंक करना है 3 से 4 बार, 3 से 4 बार। और फील कीजिए कि आप अंदर से कितना लाइटर फील कर रहे हो, एकदम अंदर से ठंडक सी आपको महसूस होगी, ब्रेन से लगता है कुछ निकल गया, बोझ, कुछ वजन आपके शरीर से निकल गया, ऐसा अंदर से फील कीजिए। एकदम हेल्दी, एकदम पीसफुल, एकदम हैप्पी, एकदम एनर्जी फील कीजिए। ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरा कंट्रीब्यूशन था यूनिवर्स को कि मैं अपने माध्यम से मैं लोगों को कैसे हील कर पाऊँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाऊँ। मैं और सना, जो आपने देखा रहेगा स्क्रीन में, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो मेरी टीममेट है, जिससे हमने ये क्रिएट किया है सेशन को, जिससे आपको बेनिफिट ले पाए। या if you have any question, then please you can ask me about yoga. If you have any question related nutrition, about clinical nutrition, about diet, about what to eat, about what pranayam should you do, any question you can ask. So I can see somebody has raised her hand. Anila Savla. Yes, Anila ma'am, please you can ask a question. Yeah, Gajendra, one question. जब हमने अनुलोम विलोम किया ना, तो if I have a breathing problem, मैंने right से start किया. Right. So if I'm starting from the right, should I end also in the right? Absolutely, you have to end also with the right, because cycle complete होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने लेफ्ट से किया तो नाड़ीज कंप्लीट नहीं होती है, एक्टिवेशन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए एंड ऑलवेज सी टू इट, अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है तो राइट से करना है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है।